मैं प्रवीण का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने आपके मुझे दर्शन करवाए। मैं बहुत इनका आभारी हूँ। इस वक्त इन्होंने आपको यहाँ कष्ट दिया आने का। और इसको सत्संग कहते हैं, सत्संग। मैं भाषण नहीं करता, ना मैं कोई कहानी सुनाता हूँ त्रेता की, द्वापर की, राम की या कृष्ण की। मेरे पास नहीं है। मेरे पास है सत्य ज्ञान। वो सत्य ज्ञान क्या है, इसकी दुनिया को जरूरत नहीं है। दुनिया को दुनिया चाहिए, सत्य ज्ञान नहीं चाहिए। अपनी अपनी आशाओं को लेकर लोग भागे हुए हैं। कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है। संत मत में किसी की पूजा नहीं है, सिर्फ एक मालिक की पूजा है। वो एक है जिसने हमें बनाया। मेरी बात को गौर से सुनते रहना। जिसने हमें बनाया, पूजा उसकी करनी है, या जिसको हमने बनाया पूजा उसकी करनी है। इस पर विचार करो। मूर्ति हमने बनाई है, स्टैचू भी हमने बनाया, मंदिर भी हमने बनाया, और अपने मंदिर को भूल गए। ये सबसे बड़ा मंदिर है, ये सबसे महान मंदिर है। इसकी कोई कदर नहीं करता दुनिया में। पांच तत्व का पुतला, इसको टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा है। उर्दू में इसको अशरफ मखलूकात कहा है, अंग्रेजी में टॉप ऑफ द क्रिएशन। वी आर टॉप ऑफ द, सभी जीव जंतुओं से ऊपर हम हैं, क्योंकि हमें उसने बनाया। माँ के गर्भ में किसने बनाया हमें? हम तो उल्टे लटके हुए थे, एक हस्ती ने बनाया। और हमें हमारा शरीर ऐसा बनाया जैसे कुम्हार या ये स्टील के बर्तन बनाने वाले या पीतल के बर्तन बनाने वाले कोई बर्तन बनाते हैं तो पहले सोचते हैं कि क्या डालना है इसमें, सोचते हैं ना, तभी बनाते हैं। जग पानी के लिए, गिलास पानी के लिए, कौली भोजन के लिए बनाते हैं ना। ऐसे ये हमारा शरीर भी किसी खास पर्पस के लिए बनाया गया है। हम खिलौने नहीं हैं, हम वो लोगों के आगे बिकने वाले नहीं हैं, हम एक्सप्लॉइट होने वाले नहीं हैं। लेकिन धर्मों ने हमें लूट लिया है। किसी धर्म को ले लो आप, अगर मंदिरों में पूजा बंद हो जाए तो सब पंडित मर जाएंगे। गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ का पाठ होना बंद हो जाए, वो बेचारे भूखे मरेंगे ज्ञानी। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। सब हमारे पर नजर है उनकी, पंडितों की क्या, ब्राह्मणों की क्या, ये जो बड़े बड़े मंदिरों में बैठे हैं उनकी नजर हमारे ऊपर है। तो सबसे बड़ी पूजा किसकी हुई? इंसान को इंसान की सेवा करनी है, इंसान को इंसान की सेवा करनी है। आम कहा गया है, हमारे धर्म में कहते हैं कि ब्रह्मा दुनिया को पैदा करता है और विष्णु भगवान उसको पालन पोषण करता है, ऐसा सुना होगा आपने। और भगवान शिव उसकी संहार कर देते हैं। ये तीन हस्तियां हैं, ऐसा कहते हैं, होंगे। मेरे देश में है ये, अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, यूरोप में कहीं नहीं है, इस्लाम धर्म में नहीं है, सिख धर्म में नहीं है। एक हम हैं जो इनको कुछ लिख दिया कि ये है। अंग्रेजी में इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये प्रकृति की शक्तियां हैं जिनका कोई रूप नहीं है। दीज आर द नेचुरल फोर्सेस जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। बात नहीं समझ रहे हो? तो हमें 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 इस प्रकृति के कानून ने नहीं बनाया, हमें उसने बनाया, क्योंकि हम इसमें उसकी अंश बैठी है।
वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सुप्रीम बीइंग। उस माल के कुल की हम अंश हैं, लेकिन वहां तक हम जाते ही नहीं हैं। मैंने अपनी जिंदगी में क्या माना? ब्रह्मा मेरी माँ है, पिता मेरा ब्रह्मा है, उन्होंने मुझे पैदा किया। मैंने तो कोई जानता नहीं कौन सा ब्रह्मा है। ब्रह्मा की पूजा करनी है तो माँ बाप की सेवा करो। विष्णु की पूजा करनी है तो बाप की पूजा करो, जो हमारे लिए हमें बड़ा बनाया, हमें खिलाया, हमें गद्दे पर उठाया, हमें सब कुछ दिया। माँ बाप ने हमें दिया। बताइए मुझे, मैं झूठ बोल रहा हूं? माता पिता सबसे बड़े, सबसे महान, पूजनीय देवी और देवता माता और पिता है। जिस इंसान ने माता पिता की सेवा कर ली, उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, घर में है सब कुछ। मैं उल्टा कह रहा हूं, लेकिन क्या इस बात को मानने के लिए तैयार है? कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस बात को जानता हूं, इसलिए मैं होका देता हूं, छोड़ो मूर्तियों की पूजा करना। मूर्ति तुमने बनाई है, हमें उसने बनाया है। मिट्टी की मूर्ति के पीछे लड़ रहे हैं हम, और जो मालिक ने बनाया उनको कत्ल करने के लिए तैयार है। कौन सा धर्म है ये, मुझे बताइए? इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, मानवता। इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, भूखे को रोटी देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए, गरीब की मदद करनी चाहिए, बीमार को दवाई पैसे देने चाहिए। ये है असली धर्म। क्या कहा मैंने? लेकिन हम तो सब कुछ भूल गए। दूसरी बात, वास्तव में तेरे किसी भी शास्त्र में, ना वेद में, ना पुराण में, ना स्मृतियों में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। नो वे। वहां है सनातन धर्म। सनातन धर्म, वहां सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की बुनियाद क्या है? सनातन धर्म की बुनियाद क्या है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये है सनातन धर्म। और उसमें फिर क्या क्या है? गुरु वाक्य मूल मंत्रम। मूर्ति नहीं कहा, मूर्ति वाक्य मूल मंत्रम। कोई मूर्ति दिंदी है वचन? नो। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। गुरु का शब्द ही आपके लिए मूल मंत्र है। जो वो तुम्हें कहे उसको मान लो। मेरे गुरु ने मुझे दो बातें कही, मैं आपको बता रहा हूँ। परमदयाल जी महाराज, बाबा फकीर जी महाराज, 1969 में मैं महाराज जी के चरणों में गया। हम दोनों थे, महाराज जी बैठे हैं, मैं भूखा पी रहे। मैं क्या, पिताजी मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाता है, मैं उस ख्याल को लेकर दुखी हो जाता हूँ कि ये मुझे ख्याल क्यों आया, मैं आपकी संगत में हूँ, मुझे बुरा ख्याल क्यों आया? तो महाराज जी कहते, देख बेटा तू तो जवान है, मैं बूढ़ा हो गया, मुझे भी बुरा ख्याल आ जाता है। महाराज ने तो कितनी सच्ची बात है। जब उन्होंने ये कहा तो थोड़ा सा मेरे चेहरे पर उसका असर हुआ कि महाराज जी को भी ऐसे ख्याल आते हैं। होता ही है ना। एकदम बोले, तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा, तेरे ऊपर मालिक की अपार कृपा है। तुम्हें पता तो लग जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है। अगर तू उस ख्याल के पीछे लग जाएगा, बार बार उसी को लेगा, तो तू कर्म कर लेगा, तू चुकन्ना हो जाता है, इसलिए बच जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? आप लोगों के लिए अपना तजुर्बा बता रहा हूं। फिर मेरे दाता ने कहा, देख बेटा
अगर आप घर में कोई, थोड़ा पानी पिला, अगर आप घर में कोई बूटा लगाना चाहो, कोई पौधा फल वाला या फूल वाला, तो क्या करोगे? हमारी बातचीत हो रही है दोनों की। मैंने कहा पिताजी मैं पहले खड्डा खोदूंगा, फिर क्या करोगे? फिर मैं पिताजी उसमें खाद डालूंगा, फिर क्या करोगे? हमारी बातचीत हो रही है, फिर क्या करोगे? मैं पिताजी अपने मनपसंद का पौधा लगाऊंगा, फिर क्या करोगे? मैं क्या पिताजी मैं रोज उसको पानी दूंगा, और क्या करोगे? मैं कहा पिताजी मैं उसको बाढ़ भी दूंगा ताकि कोई जानवर ना खा ले। अच्छा, फिर पौधा बढ़ जाएगा ना, देखभाल करोगे। अगर कोई ऐसा ख्याल आ जाए, ख्याल भी एक बूटा है, ख्याल भी एक प्लांट है, वो बड़ा होकर तुम्हारे को कब्जा कर लेता है, छाए कर लेता। ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना। ओह, जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदल गई। उसको सोचना ही नहीं है, जैसे ख्याल आया आता है, मन है, सिमरन शुरू कर दिया। बाबा जी याद आ गए, उन्होंने कहा इसको पानी नहीं देना, जिंदगी बदल गई। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। ये पहला असर सत्संग का है। हम ख्याल के मारे हुए हैं, जैसा ख्याल वैसा हाल। ये संतों की खोज है, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी। ये ख्याल है, संतों की वाणी है। अपना ख्याल बदल लो, जिंदगी बदल जाए। महाराज जी फरमाया करते थे कि कोई ख्याल आपको बार बार आ रहा है, थोड़ा पानी आप उस ख्याल को छोड़ दिया, तुम ख्याल से मुक्त हो गए। और मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है? बुरे ख्याल को छोड़ा, तुम मुक्त हो गए। कोई चिंता लगी हुई है, लड़की की शादी नहीं हो गई, लड़की की शादी हो गई तो मुक्त हो गए। क्या कहा मैंने? लोगों ने हमें भ्रम में डाला हुआ है, नाम ले लो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति क्या है? किसी ख्याल से आजाद हो जाना मुक्ति है। खास तौर पर बुरे ख्याल से बच जाओ। दुनिया के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। नंबर 2, ये जो बाहर की दुनिया है ये तुम्हारी नहीं है। इस दुनिया को कोई चेंज नहीं कर सका। बड़े बड़े संत आए हैं, बड़ी बड़ी सरकारें आई हैं, कोई दुनिया में फर्क पड़ा नहीं। रादर एक बहुत अंग्रेज इंसान पैदा हुआ, उसका नाम मैं भूल गया। उसने कहा कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि मैं दुनिया में चेंज ला दूंगा। जब वो मरने लगा तो मरता हुआ कहता है तब दुनिया अच्छी थी, अब मैं जा रहा हूं दुनिया पहले से भी बदतर है। वो दुनिया बदल रही है, यू कांट चेंज इट, लेकिन आप अपनी दुनिया बदल सकते हो। उसको मेरे दाता ने कहा वो संसार है, तुम्हारा संसार तुम्हारी एक ख्याल है, तुम्हारी दुनिया तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा घर ही तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारा विचार ही तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी दुनिया है। और दुनिया क्या है बताइए मुझे? ख्याल बदल गया, संसार बदल जाएगा। जिस घर में कोई कला नहीं है, जिस घर में सबका ख्याल एक जैसा है, एक दूसरे का भला चाहते हैं, कोई एक दूसरे की तरफ ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, वो स्वर्ग है। जिस घर में झगड़ा है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी माताएं पहले बैठी हैं। जिस घर में माता ने अपनी बहू को अपनी बेटी बना लिया, वो घर स्वर्ग है। जिस माता ने अपनी लड़की की शादी कर दी और शादी करने के बाद लड़की का पीछा कर रही है, तू क्या कर रही है?
तू ऐसा क्यों कर रही है? वो कहे कपड़े धो रही। तेरी सास मर गई, तू क्यों धो रही? तू आटा बना रही, क्यों बना रही है? उसको रोकना है। ऐसे घर तबाह हो गए। आपको मैं बताता हूँ अल्टीमेटली क्या कहती है, तू आजा यहाँ, इनकी नौकर बन के नहीं रहना इनकी नौकर बन के नहीं रहना। लड़की को बुला लेती, चाहे 2 बच्चों की माँ हो। ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, ऐसे घर मैंने देखे हैं जहाँ लड़कियाँ माँ का कहना मान के घर चली जाती हैं और अपना परिवार खत्म कर लेती है। क्या कहा मैंने? महापाप है लड़की की शादी करके उसका पीछा करना। महापाप है किसी पराई लड़की को घर लाकर पहले तो कहने तुम लक्ष्मी हो, शादी के समय तुम लक्ष्मी आई हो, और 6 महीने के बाद लक्ष्मी कोई कहते तू हमारे घर में चुड़ैल आ गई, चुड़ैल। मैंने देखा है, इसलिए सत्संग दे रहा हूं मैं आपको। आप लोग आए हैं, अगर आपके घरों में चेंज आ जाए, अगर आपके घरों में तब्दीली आ जाए, आप इस ख्याल को पकड़ लोगे, मैं समझूंगा सत्संग हो गया। क्या कहा मैंने? पहले जिंदगी अपनी है, बाद में कुछ और है, और तुम हो सुप्रीम। पहले माँ बाप को इंसान बनना होगा, बच्चे अपने आप बन जाते हैं। माँ बाप को ही तो बच्चे देखते हैं, और किसको देखते हैं? वो उसका पीछा करेंगे। पहले अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ और बच्चों को शिक्षा दो। देखो कहाँ की कहाँ पहुँच जाते हैं। क्या कहा मैंने? अब रहा कि फिर मेरे दादा ने कहा, जब अल्टीमेटली मैं साफ हो गया, अल्टीमेटली धीरे धीरे मैं साफ हो गया, फिर हुक्म दिया, बच्चा अपने मन की किताब पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा मंत्र है बहुत बड़ा मंत्र है ये। प्रवीण बेटा, आपको मैं सुना देता हूँ क्या मंत्र है ये। अब मैं सोच में पड़ गया, गुरु की वाणी के ऊपर चिंतन किया। महाराज ने कहा किताब पढ़नी है मन की, तो मन की पहला खोज करूं, मन है क्या, मन है क्या। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों। गुरु की आज्ञा का पालन करने से तुम्हें क्रियात्मक होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, उनके सत्य को साबित करने के लिए कि जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर क्या हुआ? मैं बैठ गया बैठ के सोचा, मेरा मन कब बना? बहुत गहरी बात कहने लगा हूं। मैं अपनी माँ के घर में चला गया, विचार में अपनी माँ के पेट में चला गया, विचार में कि माँ के गर्भ में हूं। क्या हूं? छोटे से मांस का एक लोथड़ा हूं, और कुछ नहीं। धीरे 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 उस कुदरत ने, उस मालिक ने मेरे शरीर से एक नाड़ी पैदा किया और उसको माँ के साथ मिला दिया अंदर, और मुझे माँ के पेट में एक थैली बना दी जिसमें पानी है, और उसमें लटका दिया, उल्टा उल्टा लटका दिया। मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं उल्टा हो गया। फिर जो माँ खाती है वो मुझे उस नाड़ी के जरिए मिलता है, नाभि में। जो माँ देख पीती है वो भी मुझे मिल रहा है। मुझे याद है जब बच्चे छोटे पैदा होते थे ना, तो बच्चे ने अगर टट्टी की है तो टट्टी देख के माँ बता देती, अरे तू की खाया, तू की खाया है। बच्चे का देख टट्टी कितना दी आई है दूध के थ्रू जाता।
क्या कहा मैंने? तो मैं 9 महीने का हो गया, 10 महीने का हो गया, सारा शरीर कंप्लीट बन गया, सारा शरीर कंप्लीट बन गया। और वहाँ वही एक धारा आई ऊपर से, कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए। कबीर कहते हैं मुझे धारा दिखाई मेरे सतगुरु ने, और मुझे बाबा फकीर ने धारा दिखाई। वहां से उस मालिक की एक अंश आई, वो मेरे यहाँ आई एक अंश, एक ताकत यहाँ आ गई, और मुझे जन्म मिल गया। मैं शील धारण करके बच्चा माँ की गोद में आ गया। फिर क्या हुआ? डॉक्टर्स ने सबसे पहले मेरा मुंह साफ किया एकदम। रूई का तब क्या, तो पुराने कपड़े होते थे औरतें गाँव में, उन सब साफ किया। और मेरा सांस जो उस नाड़ी से आता था वो नाक से आना शुरू हो गया। तब हुआ नाक से शुरू, पहले नहीं था, पहले यहाँ से आ रहा है। और एकदम उन्होंने नाड़ू काट दिया। तो फिर क्या किया? मुझे सीधा कर दिया एकदम। और वो हस्ती जो थी वो यहाँ आ गई, और मैं रोया। सभी रोते हैं। बैठ जाओ प्लीज, सभी बच्चे, मैं कहता हूँ बैठ जाओ। बच्चा रोते क्यों है? मैंने डॉक्टर को पूछा। मैं कहा डॉक्टर साहब बच्चा जब तुम सीधा करते रोता क्यों है? कहते रोता है यार कमल, पता नहीं क्या बात है, हमें तो पता नहीं है, पर रोता है। ये ना रोए तो हम सब लेते के मर गया। हम थपथाते बथेरा, लेकिन वो क्योंकि गलती हो गई डॉक्टर से, उसने टाइम पर सीधा नहीं किया, या नाड़ू नहीं काटा, या नाक नहीं साफ किया, वो सांस यहाँ से नहीं आया, और ना ताकत यहाँ आई। जब वो ताकत यहाँ से यहाँ आई तो बच्चा घबरा गया। कबीर साहब ने अपने वाणी में लिखा है कि बच्चा रोया क्यों? बच्चा क्यों रोया? वो अपने मालिक से अलग हो गया। वो दुखी होकर रोया, हाय मैं उससे यहाँ आ गया। संतों की वाणी कर रहा हूँ। अब मेरा मन नहीं, मुझे नहीं पता मेरा मन तब था या नहीं था। मुझे टट्टी पेशाब का कोई पता नहीं है, लेकिन जब भूख लगती रो लेता हूँ, और माँ दूध दे देती है, मैं सो जाता हूँ। फिर 2-3 महीने का हो गया, 4 महीने का हो गया, हाथ पाँव चलने लग गए, पाँव भी चलने लग गए, हाथ भी चलने लग गए। कभी उल्टा होता हूँ, कभी सीधा होता हूँ। क्यों होता हूँ? कुदरत का कानून है। बच्चा चाहता है कि ये जो ताकत यहाँ है मेरे शरीर में आ जाए, इसलिए वो दौड़ता है, उल्टा सीधा होता है, फिर कोशिश करता है, पाँव घुटनों के बल चलता है। माँ बहुत खुश होती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये क्या, वो अपना इंतजाम खुद कर रहा है। वो लेटा नहीं रहता, वो नहीं लेटता, वो खेलता है। माँ खुश होती है। फिर मैं खड़ा हो गया, फिर मैं चलने लग गया, बोलता नहीं हूँ। फिर माँ लगी बुलाने, बच्चा ये तेरा भैया है। मन पैदा हो गया। कब? जब माँ ने मेरे मन को बताया ये तेरा भैया है, ये तेरी बहन है, ये तेरा पापा है, ये तेरे मामा जी आए हैं, तब मन बना। होंगे संस्कार, लेकिन मुझे नहीं पता। पिछले जन्म के संस्कार होंगे, मुझे नहीं पता। मेरा मन तब पैदा हुआ। जैसे बड़ा होता गया, मन बड़ा होता गया। वो कोई धर्म है, कोई जाति है, कोई नेता है, कोई कुछ है बना हुआ, कोई कुछ बना हुआ है, सब दुनिया देखी। जब मन में आया तो वहाँ कुछ भी नहीं। जब मेरे दाता ने ये कहा कि मन को देख, जहाँ
जहाँ मन नहीं है वहाँ वो है। क्या कहा मैंने प्रवीण? जहाँ मन है वहाँ दुनिया है, वहाँ नेकी है, बदी है, झूठ है, सच है, हेरा फेरी है, सब कुछ मन में है। जहाँ मन नहीं है वहाँ वो है। तो संतों ने हमें क्या कहा? बाबा फकीर कहा करते थे, महाराज जी अंग्रेजी में कहा करते थे, ओ मैन गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी। अपने शरीर के एहसासों को छोड़ो, शरीर को भूल जाओ। गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड, माइंड मन को भी छोड़ो, इससे आगे चलो। एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल, तुम आत्मा भी नहीं हो, आगे चलो। तो जब इंसान अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने अंदर चलता है तो फिर यहाँ से ऊपर को चलता है। दाता दयाल ने कहा, तुम उल्ट चलो आसमान नीचे क्यों रहना। उल्ट चलो आसमान का मतलब ये नहीं कि सिर नीचे करो, टांगे ऊपर करो ना। अब वो धारा आई है वहां से, कबीर धारा आई है ना। धारा क्या? पहाड़ से पानी उतरता है, उसको हम धारा बोलते हैं। पहाड़ से जब पानी खींच को आता देखा होगा आपने, धार, उसको कहते हैं धार, पानी की धार बह गई। उसको जब उल्टा करेंगे वो क्या बनेगी? राधा। वो कृष्ण की राधा नहीं है, वो तुम्हारे अंदर राधा है। उसका नाम है राधा। आद सुरत का नाम जो आद है, हमेशा है, वो है अजर है, अमर। शरीर नहीं है, मन नहीं है, आत्मा भी नहीं है, वो है। अब मैं उसको साबित करता हूँ आपको, बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं। मैं अपनी बात करूँगा आपको, मैं यही समझाता हूँ ताकि कोई समझ तो जाए थोड़ा सा। मेरे पैर में चोट लग गई, मेरे पाँव में चोट लग गई, तो मैं डॉक्टर के पास जाके क्या कहूँगा? डॉक्टर साहब मेरे पाँव में चोट लग गई, यही कहूँगा ना, और तो कुछ नहीं कहूँगा। चोट लग गई पैर में, ये नहीं कहूँगा। मेरे पैर में चोट लग गई, डॉक्टर साहब वो पट्टी कर देगा, सब कुछ कर देगा। फिर पेट में दर्द हो गई, हो जाती है, ज़्यादा खा लिया, कुछ भी होया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिसाल। मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊँगा, डॉक्टर साहब हाय पेट में दर्द बहुत हो, मेरे पेट में दर्द बहुत हो गई, ये भी बात निकल गई। फिर कोई आँख में कुछ पड़ गया, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर साहब मेरे आँख में कुछ पड़ गया, मेरी आँख, मेरे कान में दर्द हो रही है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। अब आपने खुद मान लिया पैर मेरा नहीं, मेरा है, मैं कोई और हूँ। पेट मेरा नहीं है, मैं पेट नहीं हूँ, मैं और हूँ। लचक कब बात समझ गए? आँख भी मेरी नहीं है, मेरी आँख, मैं अलग हूँ, आँख अलग है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अलग हूँ, आँख अलग है, कान अलग है, मेरा कान। तुम खुद कह रहे हो मेरा पैर है, मैं अलग हूँ। पेट भी मैं नहीं हूँ, आँख भी मैं नहीं हूँ, मैं कान भी नहीं हूँ, है क्या? मान गए? एक बात क्लियर हो गई कि शरीर मेरा है, मैं शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इसमें अलग चीज़ हूँ, मैं कुछ और हूँ, मैं अलग हूँ। आगे फिर आप 5-7 मेरी बहनें बैठी आपस में बात कर रही हैं, या आदमी बैठे आपस में बात कर रहे हैं, तो आप अगर थोड़ा सा आपको ज्ञान है, आप कहेंगे मेरी बहन तू ठीक है, नहीं फिर मेरा मन नहीं मानता मेरा मन नहीं मानता। तो मन भी तो और है, मैं और हूँ। बात को पकड़ा आप लोगों ने? मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन नहीं मानता। मन थोड़ा समझ रखता है, शरीर नहीं समझ रखता। मन में विवेक है, मन में अकल आ गई है, मन में समझ आ गई है, तो मन कह देता है
मेरा नहीं, मुझे नहीं है, मेरा मन नहीं मानता, ठीक है, विवेक आगे। फिर आगे चलता हूँ, फिर थोड़े से, और आप लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, पढ़े लिखे, जैसे मेरे पापा जी के महाराज के पास पहुँच आके बैठ जाते थे, 2 प्रोफेसर आ गए, वो लग पे रमन ऋषि की बात करने, रमन ऋषि की। तो मैं तो जाता था जब सब लोग चले जाते थे, मेरी बस 4 बजे चलती थी, तो मैं महाराज जी के पास बैठे रहना, उनकी वाणी, बोलना नहीं, सुनना, सुनना, बस उनको सुनता था। तुम्हारी बात चल रही है, कोई धार्मिक बात चल रही है, धर्म की बहुत डिस्कशन होती है दुनिया में, समझ गए, मेरी डंडोरा पीटते हैं लोग। तुम कहोगे भाई सब ठीक हो गए, पर मेरी आत्मा नहीं मानती, आत्मा भी और है, आत्मा भी और है। तुम आत्मा से भी ऊपर हो, तुम आत्मा नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो। तो संत किस लिए आते हैं? हमें ये समझाने के लिए कि ऐ इंसान, तू इंसान है, तू कुछ मत बन, तेरे को मन ने लूट लिया है, तुम्हारे मन को लोगों ने छीन लिया है और उनको अपने कब्जे में कर लिया है। नाम ले जाओ, गुरु ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? अब बैसाखी पर एक लड़की आई लुधियाना से, बड़ी अप टू डेट, सोफे पर बैठ के लोग बैठे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे, शायद आप यही थे। मैं भी था। तो फिर लड़की आगे आगे उसने कुछ बताया, महाराज मेरे यहाँ मैं बैठती हूँ तो मुझे कभी कभी चमकारा आता है। अच्छा, नाम लिया हुआ है, बेटे को आगे से उठा लो, कैमरा है। तो वो मैं क्या, बेटे तू नाम लिया हुआ है? जी मैंने नाम लिया हुआ है। किसी डेरे का नाम लिया? मैं नहीं नाम लूंगा, 5 नाम लिया। मैं क्या, अच्छा आपने नाम क्यों लिया? सवाल है, हम पे रोटी क्यों खाते? भूख लगी है। पानी क्यों पीते? भूख प्यास लगी है। अब नाम क्यों ले? तो मतलब तो हो, मुक्ति हो जाएगी, नाम लेने से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। अरे नाम से मुक्ति नहीं होगी, नहीं होगी, और 5 नाम से मुक्ति तो बिल्कुल नहीं होगी। ये ठीक है कि वो है, उनमें कुछ है, वो क्या है मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ। 5 नाम हैं, यहाँ से जहाँ तक 5 केंद्र है हमारे यहाँ, यहाँ से लेकर जहाँ तक 5 केंद्र हैं, जिनको कहते हैं सहस्राकार, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, आगे सतलोक। इनमें अभ्यास करने वाला करता कोई नहीं है, सिर्फ विश्वास है कि हमें जाना है, ले जाना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 5 नाम हमारी जिंदगी का श्रृंगार है, हमें तरक्की दे सकते हैं, हमें ज्ञान दे सकते हैं, हमें मन की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, मगर करता कौन है? कोई नहीं। यहाँ नाम जपने वाला जो नाम है वो मैं नहीं बताता क्या है, यहाँ इसको सहस्राकार कहते हैं, सहस्राकार। ऐसा केंद्र, यहाँ से हजारों तरह के ख्याल निकलते हैं, यहाँ से, ये है वो जगह। इसको सहस्त्रदल कमल भी कहते हैं, सहस्त्रदल कमल, कई पंखड़ियों वाला कमल का फूल यहाँ है। तो उन ख्यालों को रोकने के लिए, उन ख्यालों को बाहर से खत्म करने के लिए यहाँ लाना है। कंसंट्रेट योर माइंड यहाँ। तो क्या होगा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हम पढ़ते थे ना जब स्कूल में, शर्मा जी, तो शीशा ले लेना है, शीशा, उसको नीचे कागज रख देना, उसको सूरज के सामने ऐसे कर देना, जलाते थे। हाँ, तो सीधा उसकी सूरज की किरण कागज पर पड़ती थी, कागज जल जाता था। कागज जलते। किया आपने?
मैंने किया है। तो इतना केंद्र हो गया मन हमारा। जब यहाँ केंद्र होगा तो उसको भी शक्ति आ जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, विल पावर बढ़ जाएगी, आप जो चाहोगे मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक शर्त है कि पहले मन को साफ करना है। मन का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। अगर तुम्हारे में कामना ज्यादा है तो कामना बढ़ जाएगी, अगर गुस्सा आपके अंदर ज्यादा है तो गुस्सा बढ़ जाएगा, अगर बदनामी बोलने का बहुत आदत है तो वो बढ़ जाएगी। जो तुम्हारे अंदर है वो बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन की कामनाओं को खत्म करना। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत किसी के प्यारे में नहीं करनी, नहीं तो जो तुम्हारे अंदर है वो बढ़ जाएगी। बात समझे? तो दैट इज दिस केंद्र है, तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। क्या कहा मैंने? दूसरा केंद्र ये है जिसको त्रिकुटी कहते हैं। वहाँ क्या होता है, गुरु का ध्यान करना होता है, उसका गुरु का ध्यान करना होता है। जब हम गुरु का ध्यान करेंगे तो वहाँ गुरु का रूप आ जाएगा अंदर। आप समझ गए? वो मेरे मन ने पैदा किया, मैं बाहर से नहीं आया, गुरु मेरे मन ने पैदा किया। तो हम उस मन के उसको ही मान लेते हैं कि गुरु आ गया, वो नहीं आया। वहाँ विवेक जानता है, उसको त्रिकुटी कहते हैं। ध्याता, ध्यान, ध्याय। किसको आप ध्या रहे हैं? वो आपका प्रेम और आपका मन, तीन चीजें वहाँ होती है। तो आपके अंदर विवेक, अच्छे बुरे का ख्याल आ जाएगा, आपकी बुद्धि थोड़ी तीव्र हो जाएगी। मन के बाद बुद्धि आती है, बुद्धि, बुद्ध अंदर है, मन ठहरता नहीं है। मन को चित्त करना है, चित्त मीन ठहराना है। जब मन ठहर जाएगा तो क्या होगा, बुद्धि पैदा होगी। मन, चित्त, बुद्ध, फिर अंदर से एक बुद्ध पैदा होती है, ज्ञान पैदा होता है, बुद्धि, इंटेलेक्ट पैदा होता है। तुम्हारी सोच मजबूत हो जाती है, तुम निर्णय करने के काबिल हो जाते हैं, तुम्हारे में विवेक आ जाता है। बिन सत्संग विवेक ना हुई, इसका इसलिए कहा। और राम कृपा बिन सुर बना सोई। तो विवेक सत्संग में मिलता है कि भाई यहाँ चलो, तुम्हारे अंदर विवेक आ जाएगा। किताबों से विवेक नहीं मिलता, अंदर ही है सब कुछ। तो फिर आगे सुन, तुम 2 स्टेजेस पूरी कर ली, फिर आपका जब आगे जाओगे, क्योंकि मन ठहर गया, तुम्हारा शीर सुन्न हो जाएगा, उसको सुन्न कहते हैं। तुम्हें अपना मन भूल जाओगे, मन है, शरीर है या नहीं है, तुम यहाँ ठहर जाओगे, मन नहीं है। फिर उसके बाद एक स्टेज और आती, महासुन। और सुन में भी कुछ अंदर सुनता है, कोई आवाज़ सुनती है, लेकिन वो मन की आवाज़ है, मेरे शरीर की आवाज़ है। और फिर है महासुन। महासुन में क्या होता है, मन भी चुप हो जाता है, वह मन नहीं है। सुन, महासुन, तो मन अंधेरे में चले जाते हैं, ख्याल ही नहीं है। बात समझिए? उसमें मस्ती आती है, आनंद आता है। जैसे शराब पी होती ना आदमी ने, वो मन को छोड़ जाता है, ऐसे मस्ती आती है उसमें। लेकिन वो मस्ती खल मस्ती हो जाती है, आदमी परवाह नहीं करता, वो ठीक नहीं है। उसके आगे आती है भंवर गुफा, यहाँ उसमें इंसान को जिसने नाम लिया हुआ है और 4 स्टेज में उसने अभ्यास किया है, तो जहाँ उसको थोड़ा सा ज्ञान होता है कि अब तक तो मेरा मन था, मैंने मन से सब कुछ देखा, मन तो था ही नहीं, मैं तो कुछ और हूँ। वहाँ से गुरु निकालता है, फिर सतलोक पहुँचता है। बात समझ गए? तो सतलोक में प्रकाश है पूरा, और बीन सुनाई देती वहाँ। मेरी बात समझ गए? लेकिन इसके ऊपर चलता कौन है? कोई भी नहीं चलता। इसलिए मेरे दाता ने मुझे कहा कि मन की किताब पढ़, तो मैंने तो इन चीज़ों का अभ्यास ही नहीं किया।
क्योंकि ये सारा मन का खेल है। मैंने कहा किया जहां मेरे दादा ने नाम दिया, बच्चा यहाँ से सिमरन करना है और यहाँ पहुंचना है, बुझा दिया। क्या कहा मैंने? तो वो है अल्टीमेट, वेयर देयर इज नो डेथ। उसकी डेथ नहीं है, वो अजल है, अमर है, अविनाशी है। तुम शरीर नहीं है, हमें वहां पहुंचाता है दाता अपना कि तुम जो हो वो हो बेटा, तुम मालिक की आंच हो। लेकिन हम हैं दुनियादार। इस चीज को कौन प्राप्त करता है? जो मैं बता रहा हूं, जिस पर दया आद करता की सोजे नियामत पावे। उसमें मैं दो बातें और कहूंगा। गुरु का मिलना सबसे बहुत भाग्यशाली है आदमी, इसको गुरु मिल गया। और गुरु क्यों मिलना चाहिए ये भी बता देता हूँ। कथा है। नारद मुनि, नाम सुना होगा। नारद मुनि का कोई गुरु नहीं था, तो वो जब मातलोक में आते थे तो शास्त्र कहते हैं, रोचक बात है, असलियत है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दाता दयाल को पढ़ा, उन्होंने वहां लिखा है। तो जब नारद मुनि सबसे पहले ब्रह्मा के पास जाते थे आशीर्वाद लेने के लिए, आना जैसे हम मत्था टेकते हैं कि हमने जाना कहीं, तो वो पहले ब्रह्मा को जाते थे। जब वो वहां से आज्ञा लेकर वापस चलते थे तो उन्होंने एक पीछे मुड़ के देखा, चले गए। फिर पीछे मुड़ के देखा तो जहां वो बैठे थे ना, उसकी जगह की सफाई हो रही है। जहां नारद मुनि बैठा था उस जगह की सफाई हो रही है। तो वो वापस आया, कहता महाराज मैं तो यहाँ बैठा था, तो क्या ये जगह गंदी हो गई? कहते हाँ नारद मुनि, तेरा गुरु कोई नहीं तेरा गुरु कोई नहीं है, तू जहाँ बैठेगा वो जगह पवित्र हो जाएगी। और बेटी को बोलो जाओ मोबाइल उधर ले जाओ, वहां चल गए। बात समझ गए? वो कहता महाराज फिर आप मेरे गुरु बन जाओ। अरे हम कहाँ बन सकते हैं, इंसान बनेगा तेरा गुरु कोई। तू इंसान है, इंसान बनेगा। तू विष्णु भगवान के पास चल जा। वो वहाँ गया, वहाँ भी जाके प्रार्थना की, महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो। महाराज ने ये बताया ब्रह्मा जी ने कि तेरा तो गुरु कोई नहीं है, उधर जिथे बैठेगा उथे तो अपवित्र हो जाएगा। कहते देख नारद, हम लोग नहीं, हमारी ड्यूटी नहीं है गुरु बनने की, हम नहीं गुरु बनते, हमारा शरीर नहीं है, हम तो एक ताकत है। तेरा गुरु तो कोई इंसान ही हो सकता है। हाँ तू शिव जी महाराज के पास जा, वो शायद तुम्हें कुछ बताए। तो वहाँ चला गया, वहाँ प्रणाम किया, भोलेनाथ की जय हो। आओ नारद मुनि बैठो। कहता महाराज बैठना किया, मैं बैठूंगा तो जगह पवित्र हो जाएगी, मुझे अपना शिष्य बना दो। हम नहीं बनाते शिष्य किसी को। तो पार्वती साथ बैठी थी, वो कहती महाराज ये आशा लेकर आया, रो रहा है, इनको रास्ता ही बता दो, कोई रास्ता तो बता दो, ये शांत हो जाए। हाँ नारद मुनि कल सुबह मातलोक जाना, ये मातलोक है, वहां जो पहला आदमी तुम्हें मिले सुबह जाना, जो पहला मिले वो ही तेरा गुरु है। कहता महाराज आपका शुक्र है। रात हुई, वहां से आया नीचे, किसी जगह पहुंचा तो वहां पहले बंगी मिला, बंगी सफाई करता है। ओहो, अब उन्होंने कहा कि जो मिले वो ही तेरा गुरु है, अब मैं कैसे इनको गुरु बना लूं, इधर बंगी है। आवाज आई आकाश से, गुरु में कोई जाति पाति नहीं होती है, यही है तेरा गुरु।
उसको उनको गुरु बनाना पड़ा। बात समझ गए? वाल्मीकि कितना महान आदमी था, क्या कहा मैंने? कबीर कितना महान आदमी था, कपड़े बुनता है। संत रैदास जी जूते बनाते थे। मीराबाई उनकी शिष्य थी। मीराबाई, रैदास जी महाराज उनके गुरु थे। ऐसे ही नामदेव हैं, पपीता है, बड़े हैं संत। देश में 14वीं 15वीं शताब्दी में गुरु नानक से लेकर और 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक महर्षि शिवव्रत लाल जी और स्वामी जी महाराज तक गुरु पैदा हुए। क्या कहा है? लेकिन हमने उनका सम्मान नहीं किया, हमने उनसे ज्ञान नहीं लिया। तो जब मेरे दादा ने मुझे कहा मन की किताब पढ़ लो, मैं तो उड़ारी मार गया। क्या कहा मैंने? जहां मन नहीं है वहां तुम हो। मेरा मन नहीं मानता। मेरा मन और है, मैं और हूं। तुम्हारा शरीर और है, तुम और हो। तुम्हारी आत्मा और है, तुम और हो। लेकिन ये बहुत गहरी बात है। इस पर वो ही चिंतन करेगा जिस पर उसकी दया है। फिर मैं कह रहा हूं गुरु मिल जाए अच्छी बात है। गुरु मिलने के बाद गुरु का ज्ञान मिल जाए, ये दूसरा कृपा है। दूसरी कृपा है। तीसरी कृपा है कि जो मेरे दाता ने मुझे कहा मैं उस पर चल पड़ा। जे मैं चला नहीं तो उसकी दया नहीं होगी। गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान। गुरु जो कहे सुन धर ध्यान। गुरु जो कहे सो हित कर मान। गुरु के मन में अपने शिष्य के लिए हित होता है। वो तुम्हारी पॉकेट नहीं देखता, वो तुम्हारे पैसे की तरफ नहीं देखता। वो तो तुम्हारा इच्छा है, प्रेम है, तुम प्रेम अपना शो करते हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर गुरु के ये हो कि मेरा डेरा बन जाए, मेरा ये हो जाए, तो फिर वो गुरु नहीं है। मेरा एक डॉक्टर मेरा बहुत प्रेमी है, किसी गुरु से उन्होंने नाम लिया हुआ था। मेरा बहुत प्रेमी संपर्क में आ गया। कब? जब उन्होंने YouTube देखा। फिर उनके मम्मी डैडी भी मेरे संपर्क में आ गए। मैं इंग्लैंड गया, उन्होंने मैंने उस डॉक्टर ने मुझे अपने घर 10 दिन रखा। 10 दिन सत्संग हुआ। अंग्रेजों को बुला लिया, उनको भी सत्संग दिया। बहुत सवाल किए, वो भी YouTube पर आया हुआ है। मुझे कहता पिताजी मैं अपने गुरु महाराज के पास बैठा था, मेरा उनके प्रति बड़ा प्रेम था, बड़ी श्रद्धा थी। तो उन्होंने अपने सेवक को कहा कि मोबाइल लाओ। मोबाइल लाओ। उन्होंने कनाडा टेलीफोन किया। हाँ बच्चा राधा स्वामी, आश्रम में 2 कमरे बनने हैं, तो तू पैसे भेज। कहना मेरा देख तू, इनको तो मंदिर में बांधा हुआ है, इनको अपने आश्रम की चिंता है, ये हमारी चिंता क्या दूर करेंगे। लो खत्म हो गया। क्या कहा मैंने? देखो बच्चों, ये शरीर अशरफ मखलूकात है, टॉप ऑफ द क्रिएशन है। तुम 5 तत्व के बने हुए हो, जो कंप्लीट है। तुम्हारे अंदर मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार 4 और ताकतें हैं, तो आप 14 कला संपूर्ण हो। 14 कला। कोई पशु पक्षी कोई भी 14 कला से पूर्ण नहीं है। समझ गया बात? सिर्फ 2 चीजें रह गई।
वो क्या है? प्रकाश और शब्द। प्रकाश भी तुम्हारे अंदर है और शब्द भी तुम्हारे अंदर है। जिस दिन तुम्हें वो मिल गया, तुम 16 कलश पूर्ण हो गए। यू आर इक्वल टू कृष्ण। वो 16 कलश पूर्ण थे ना, कहते मैं ऐसे मानता हूँ। इसलिए जो कुछ है तुम्हारे अपने अंदर है। अंग्रेजी में इसको महाराज ने किताब लिखी थी, ईश्वर को मिलना है तो अपने आप को मिलो। टू नो गॉड, नो दाई सेल्फ। निकालो टाइम 5 मिनट सुबह, तुम्हारे अंदर एक अपने आप प्यार पैदा हो जाएगा। आप समझ गए? फिर एक मौका आएगा, वो प्यार प्रेम में बदल जाएगा। प्रेम केवल अपने आप से हो सकता है। प्यार दुनिया में है, प्यार में स्वार्थ है। प्यार में स्वार्थ है, स्वार्थ। कोई ना कोई मतलब है प्यार करने का, कोई ना कोई काम लेना है। तो बहुत मुझे अच्छा लगता है, प्यारा है, कोई काम है। बात समझिए? प्रेम केवल अपने आप से हो सकता है। ट्राई टू लर्न टू लव योर ओन सेल्फ। 5 तत्व का बना हुआ इंसान मिट्टी की मूर्ति के आगे सिर झुकाए, ये उस मालिक का अपमान है जिसने हमें बनाया। और हो क्या रहा है? मिट्टी की मूर्ति के लिए लोग लड़ रहे हैं, मालिक के बनाए हुए के साथ शत्रुता करते हैं। जो खुद मूर्ति बनाई है उसके साथ प्यार करते हैं। अंधेर है, अंधेर। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तन को निकाल शब्द यार, आपको शब्द सुना देता। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का अंधेरा। तम कहते हैं काली रात। काली रात वो हमारे अंदर है, उसको रोशन करो। ये देखो, स्वामी जी का आपको वाणी सुना देता हूँ। वो क्या कहते हैं? हाँ, सुनना ध्यान से। राधा स्वामी। जग में घोर अंधेरा भारी, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। हमारे अंदर भी अंधेरा है। आगे। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। सपन जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर्मारा। सब दुनिया भूल और भुलैया में पड़ी हुई है, जागृत में भी और स्वप्न में भी। स्वप्न कोई बुरा आ गया तब उठते हैं हालांकि स्वप्न में सच्चाई नहीं है। हाँ, अगर तुम नाम सिमरन करते हो, गुरु की आज्ञा का पालन करते हो, तुम्हारे बहुत से बुरे कर्म स्वप्न में कट जाएंगे। और अगर आप उस लाइन में नहीं चलते तो तुम्हारे अच्छे कर्म स्वप्न में कट जाएंगे, बुरे कर्म तुम भोगोगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं धर्मशाला में था, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला। वहाँ ठंड होती है तो गर्मियों में भी ताकियां बंद करके सोना पड़ता है, क्योंकि रात को ठंडी, ऊपर पहाड़ है, ठंडी हवा चलती। तो बच्चे मेरे पास नहीं थे, मैं सोया। क्या टाइम होगा उस वक्त मुझे पता नहीं है। तो बहुत बड़ा शर्मानी सांप आया कमरे में, सांप, और उसने मारे यहाँ डंग मारा। जैसे डंग मारा तो मैं हाथ, मेरे हाय हो गई और मैं एकदम यहाँ हाथ रख दिया। यहाँ दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ दर्द हो रही है, सांप लड़ गया ना। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर लाइट ऑन की,
देखा ताकियां सारियां बंद है, सब कित्थों आ गया? वो तो चला गया। कहाँ चला गया, कैसे आया? लेकिन मुझे कष्ट बहुत हुआ। महाराज जी आए, महाराज फकीर जी महाराज आए, उसी कमरे में बैठाए। मैं क्या पिताजी मेरे साथ ऐसे हुआ? कहते बच्चा देख, तू मेरे से प्यार करता है ना, सिमरन करता है, तेरे सांप लड़ना था, तेरे सांप वो लड़ना था, लेकिन वो तेरा कर्म कट गया। यहाँ तेरा कर्म कट गया, ये उन्होंने बताया। क्या कहा मैंने? ये बिल्कुल अटल बात है। कुछ लोग सपने में राजा बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, वो उनके अच्छे कर्म सपने में कर जाते हैं, लेकिन वैसे तो वैसे ही है। आगे जीव अजान भया परदेसी, जीव अजान भया परदेसी, देश बिसर गया निज सारा, आगे फिरे भटकता खान खान में, फिरे भटकता खान खान में, जोनी जोनी बिच झक मारा। कहते हैं सब भटक रहे हैं बाहर, कभी एक जन्म में, कभी दूसरे जन्म में, कभी तीसरे जन्म में। ये बिल्कुल ठीक है। महाराज जी ने खुद एक बात बताई। सिकंदराबाद में पंजाब का कोई आदमी बहुत बड़ा अफसर था सिकंदराबाद में, तो वो साल में एक दफा घर आता था। जब वो आया तो उसने स्वप्न क्या देखा कि उसके स्वप्न में दादा आया उसका। दादा कहता बेटा मैनू आजाद करवा, मैं यहाँ के तेली का बैल बना हुआ हूँ, तेली का बैल। मैंने उसके 19 रुपए देने थे, 19 रुपए, तो मैं उस 19 रुपए नहीं दे सका, तो मैं बैल के रूप में उसकी सेवा कर रहा हूँ। उसका स्वप्न खुल गया। सुबह नाई, बड़े अफसरों के नाई घर आ जाते हैं, तो नाई आया, वो कहता देख मेरी हजामत बाद में करना, मुझे बता यहाँ कोई तेली है? कहता हाँ साहब तेली है, तेल निकालता है, कोल्लू लगा है। कहता मुझे उसके पास लेके चल, मुझे उसके पास लेके चल। वहाँ गए, महाराज ने बताई थी ये बात। वो गए तो उसको पूछा, उस आदमी ने कहा बाबा ये बैल मुझे चाहिए। कहता जी मैं बथेरा काम ले लिया इससे, तो आप ले जाओ, पर इसकी कीमत 19 रुपए है। 19 रुपए उन्होंने सुपन चाया सीगा, 19 रुपए कट के फड़ाते, लो जी कहना बैल ले लो। वो बैल लेके चला, उसकी डेथ हो गई। जैसे ही बाल लेके उसके घर से निकला, बैल की डेथ हो गई। ये महाराज ने बताया, ये बिल्कुल सत्य। अंत मतासो गता। मेरे बापू ने एक बात बताई, मेरे दादा, मेरे पंजाब में एक डेरा है, मुझे नाम उसका भूला हुआ है, बहुत दुनिया उसको मानती है। वहाँ जो संत थे वो बहुत पहुंचे हुए थे, बहुत पहुंचे हुए। तो हमारे पंजाब में लोग उस वक्त भी बाहर बहुत थे, तो उनके शिष्य थे, तो वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे। उन्होंने कहा महाराज हम तो जा रहे हैं, आपने पता नहीं कब चोला छोड़ देना है, अपने घर वापस चल जाना, हमें कैसे पता लगेगा कि आप चले गए? कहते जहाँ भी तुम बेटा होगे वहाँ तुम्हें घंटे सुनाई देंगे, जहाँ भी तुम होगे तुम्हें घंटे सुनाई देंगे कि मैंने चोला छोड़ दिया। सच्ची बात बता रहा हूँ प्रवीण। तो जब उसका आखिर उसके वहाँ बेरी है, अभी भी बेरी है, उस बेरी को बेर बहुत मीठे लगते थे, तो कभी कभी महात्मा उस बेरी के नीचे आराम किया करते थे।
तो उस दिन उन्होंने कहा भाई बेरी के अंदर ठंडी जगह है, वहाँ मुझे लेटा दो। वो लेट गए। आखिरी वक्त आ गया, आखिरी वक्त आ गया तो ऊपर देखा है कि बेर लगा हुआ है, एक बेर लगा हुआ है। तो एकदम सोचा बेर खा लेता तो अच्छा था, प्राण निकल गए और बेर में फंस गया। बेर में फंस गया, प्राण है नहीं। वो देखन सन महाराज जी, महाराज जी तो नबल नहीं चल रही, वो तो चले गए, पर घंटियां नहीं बजी। नहीं, वो नहीं मरे, नहीं है, वो समाधि में चले गए। 3 दिन हो गए। उनकी चारपाई उठा के उनके कमरे में रख दी। बैठे हैं लोग, नाम जप रहे हैं। तो वहां कहते चौथे दिन एक संत आया, मुंह बढ़ाया हुआ। वो बाबा कहाँ गए? वो कुदरती ताकत थी। मैंने उसको उस ताकत का इस्तेमाल देखा 2 जगह। कहते महाराज वो तो पता नहीं है, पता नहीं है, लगता समाधि में चले गए। अच्छा, वो समाधि में नहीं गए। जब वो शरीर छोड़ा तो कहाँ थे? कहते महाराज बेरी के नीचे उन्होंने कहा था मैं लेट जाएगा, चारपाई वहाँ रखो। वहाँ रखी, उन्होंने ऊपर देखा, बेर तोड़ लिया। वो पहुंचे हुए संत थे, हो सकता उनके गुरु हो। ले, वो कहाँ घंटे बजने हैं? वो तो जहाँ फड़ा हुआ है, ये बेर खा रहा है। लोगों ने बड़ा गुस्सा आया कि सदा गुरु बेर भी कितना चला गया। कहता हो मान जाओ वो यही है। अच्छा, घंटियां नहीं बजी तो घंटियां बजा दूं, घंटियां बजा दूं। कहते उन्होंने ऐसे किया, कीड़ा यहाँ उसको मार दिया, घंटियां बज गई। अंत मता सुगता, ये बिल्कुल सत्य है। मेरे गांव में संत थे बहुत अच्छे, मेरा उनसे बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। मैं +2 में दाखिल हुआ, अभी महाराज जी के चरणों में नहीं गया, तो मैं उनके साथ बहुत प्रेम करता था। तो उन्होंने अपने लड़के की शादी की जो पड़ता था, तो उनको वहाँ गुरुद्वारे में ले आकर एक कमरे में ठहराया, मियाँ बीबी को। बहुत पवित्र जगह। वो आदमी ऐसा था संत, शाम को उसने जाना गांव में, एक घर से 2 रोटी मांगना, सब्जी मिल जाए हाथ पर लेके आ जाना, वो खानी। सुबह जाना, वहां से 2 रोटी लानी, बस उसने और खाते। मेरा उनसे बहुत प्यार था। एक संत आया गुस्से में, कर्मदास ये क्या कर रहा है? ये क्या हो रहा है? यहाँ परिवार की पालना करने के लिए आया है? पोते पोतियां देखना शौक हो गया? अकल कर, अपने घर को भूल गया? चला गया, कह के चला गया। संत कर्मदास जी उसी बात कमरे में बैठ गए ऐसे, और प्राण छोड़ दिए। मैंने अपने हाथों से उनकी कब्र में उनको उतारा, फोटोग्राफर लाया होशियारपुर से, और नमक डाला, बात समझ गए। फिर वो गए, हरखो वाले गाँव है, वहाँ संत ज्वाला सिंह जी बहुत अच्छे संत थे, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। तब हम छोटे थे, 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते थे, तो साल में वहाँ एक मेला लगता था। वहाँ चाय बनती थी सिर्फ सौंफ की, बाटों में बड़े बड़े बाटे होते उसमें देते थे। बहुत पवित्र आदमी थे, बहुत पवित्र संत, सब समझते थे। उसके पास चले गए, उसको कहते हो ज्वालिया ये क्या तमाशा है? बंदे लेके बैठा, किस लिए आया है?
डेरे बनाने के लिए आया है। जो उनके पास बैठे वो गुस्से में आ गए कि असी तेन मार देना, लेकिन ज्वाला सिंह ने उनको पहचान लिया, वो चले गए। कुछ सरदारा ने उनका पीछा किया जंगल में, वो है नहीं। उन्होंने उसी वक्त गुरुद्वारा छोड़ दिया और कह दिया कि मेरी अगर डेथ भी हो जाए तो मुझे वहां गुरुद्वारे में नहीं लेके जाना। मैं अपने आंखों से देखा, उड्डमेली एक संत को डेरा था, वहां चले गए, वही शरीर छोड़ा और हमारे गांव में आकर उनका ट्रक खड़ा किया गया। तो वहां हमने दर्शन किए और उनको पानी में उनको बता दिया था। ये पक्की बात है, आंखों देखी बता रहा हूं। ऐ इंसान, तू अपना जीवन तो सवार ले, अच्छे कर्म कर, लेकिन अपना आखिरी वक्त भी सवार दे। वी आर टू गो। ये निश्चित है कि हमने एक दिन जाना है। कहाँ जाना? अपने घर जाना। जानवर नहीं बनना, पशु पक्षी नहीं बनना ना। आपको मैं बता देता हूँ, मैं कभी को पता लगता है ना कि वहाँ जी कुत्ता अंधा है लेकिन वो सब कुछ सुनता है, मैं जानता हूँ कि वो कौन है। कोई मंदिर है हिंदुस्तान में, वहाँ शेर आता है, शेर आता है। मैं क्या वो बड़ा पुजारी है। समझ गए? हमें अपने घर वापस जाना। सत्संग, सत्य क्या है? जो शरीर, मन और आत्मा से ऊपर है वो तुम हो। तुम प्रकाश रूप हो, तुम शब्द रूप हो, तुम्हारे उसके आश्रय ये शरीर है। मैंने एक डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर साहब, बहुत ऊंची बात बताने लगा, हमें सांस क्यों आता है? हम सांस क्यों लेते हैं? कहता फेफड़े ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैं क्या, फेफड़ों में कौन ऐसे ऐसे कराता है? चुप। मैं क्या, मैं बता देता हूं। यहाँ इस बच्चे के सिर पर हाथ रख के देखो, यहाँ तक 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 होती है ना। वहां जनरेटर लगा हुआ है हमारा, वो है सांस चालू कर रहा। सांस वहां से आ रही है प्रवीण, उसके कारण ये फेफड़े, जिस दिन ये बंद हो जाएगा ये साइलेंट हो जाएगा। यहाँ है। लेकिन दुनिया वहां नहीं जाती। कोई आंखों से निकलता है, कोई मुंह से निकलता है, कोई कानों से आता है। जहां जहां किसी का ध्यान लगा हुआ है वो वहीं पहुंचता है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। और फिर गुरु शरीर नहीं है। गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखी हुए संसार में आगे जब का फन। गुरु किया है दे को सतगुरु चीना ना, कहे कबीरता दास को चीनता प्रमाण। गुरु वो है जो तुम्हें बताता है कि सतगुरु तुम्हारे अंदर है। वो सतगुरु कौन है? वहां गुरु पहुंचाता है हमें, हमारा गुरु पहुंचाता है। वो है अंदर प्रकाश, वो गुरु के चरण है और गुरु का रूप शब्द है। गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लवार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर बट मार। सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, उसके साथ प्यार करो। क्या कहा मैंने? आगे दम दम दुखी कष्ट बहु भोगे। सुन लो। दम दम दुखी कष्ट बहु भोगे, सुने कौन अब बहुहारा। करे पुकारे कारगर नाही, पड़े नरक में जमधारा। भटक भटक नर देही पाई,
इंद्री मन मिले यहाँ मारा, सतगुरु संत कहे बहु तेरा। सतगुरु संत कहे बहु तेरा। सतगुरु संत सब कुछ कहते हैं कि बंदिया पहले घर बना। बाबा फकीर ने कहा मुझे हमें बच्चा ब्रह्म बनो, ब्रह्म बनो। ब्रह्म का मतलब शरीर से कंट्रोल करो, फिर मन को कंट्रोल करो, फिर एजुकेशन प्राप्त करो जितनी कर सकते हो, हाई से हाई। फिर उसके बाद जो काम मिले उसको दिल लगा कर करो, और बाद में उदासी आ जाएगी। क्या कहा मैंने? थक गया। मैंने एजुकेशन में टॉप तक गया हूं मैं, और टॉप से टॉप पर नौकरी की है। बहुत मेरे दादा ने पहुंचाया मुझे, और उसके बाद ये ड्यूटी चल बच्चा उनका काम। क्या कहा? मेरे को दादा कहते थे, मैं एक बार मेरे पास मेरे महाराज जी आए, बस कुल्लू से आनी थी, कुल्लू से कांगड़ा से अगर वो आती तो मेरे घर के आगे आती, वही उन्होंने उतर जाना था। लेकिन वो पालपुर से गई ऊपर, सीधी ऊपर जाके एक पेट्रोल पंप का अड्डा था, वहाँ उतरे। वहाँ से नीचे 500 मीटर नीचे उतराई। महाराज कहते गोपाल वो प्रोफेसर का घर कितने रह गया? कहते महाराज जी नीचे। महाराजा मैं इंतजार कर रहा हूँ कि महाराज ने 12 साढ़े 12 आ जाना, खाना बना हुआ है, बरामदे में बैठे हैं, जब कोई बस आवे दौड़ के बाहर जाऊं। परेशान आए, पापा जी क्या कल आज लेट हो गए। फिर कोई 3:30 बजे ठक 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 सुनी। मैं दौड़ के बाहर गया, नीचे देखा नहीं, महाराज जी ऊपर से आ रहे, पीछे भंडारो, पीछे गोपाल मास्टर मोहनलाल, एक हुक्म सिंह थे वो। मैं दौड़ के जाके पैरों को पकड़ा, महाराज मेरे कंधे पर हाथ रखा। ऐसे संत नहीं मिल रहे, ऐसे गुरु किसी को नहीं मिल सकते, मैं आपको बता देता हूँ। बच्चा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ। वाह मेरे दादा, ये तो वो ही जानते थे क्यों आते हैं, मुझे क्या पता। मेरी घड़त करने आते थे। चिजल अंग्रेजी में he used to come to chisel me। चिजल जानते हैं ना, छेनी से, छेनी से बंदे को टिच करना, चिजल कर गए। महाराज जी इस कमरे में सोए हैं, 70 की बात, 1970 मैं इस कमरे में सोया हूँ बराबर। घड़ी तब बड़ी घड़ी नहीं होती थी, ये होती थी लेकिन ये टेबल पर पड़ी थी। महाराज जी आए, चल बच्चा तुम्हें ब्रह्मांड दिखाओ। मेरा बाजू पकड़ा, ले चले। 1 ब्रह्मांड, 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत दूर ले गए ऊपर। तो वहां मैंने कहा पिताजी मैं थक गया, मैं और आगे नहीं जा सकता। अच्छा बच्चा चल वापस। आंख खोली, वाह मैंने क्यों कहा कि मैं थक गया। महाराज इंतजार करके बैठ गया। महाराज जी उठे, नहा लिया, मैं दबा नहाया। अब नहा के तो इंतजार में बैठ गया कि महाराज जी कब जाके तो मैं पूछूं। महाराज मैं कहते थक गया। तो महाराज जी नहा लिया, बैठे, हुक्के की आवाज आई, मैं अंदर चला गया, जाके सिर रख दिया चरणों में। मैं कहा पिताजी आज आपने मुझे वहां तक पहुंचाया, पर मैं थका क्यों? आप तो मुझे बहुत आगे ले जाना चाहते थे। कहते बेटा सुन, तेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, पत्नी है, नौकरी है, अभी तेरी संसारिक जिम्मेदारियां हैं, तेरी अटैचमेंट थी उनके साथ,
वो अटैचमेंट वापस ले आए। वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा। बात समझ गए? गुरु सब कुछ दिखा देता है, लेकिन भटकना नहीं है। कबीर साहब का एक शब्द है, हमन को इश्क मस्ताना, हमन को ऐशियारी का, जो बिछड़े हैं प्यारे से, अंदर है प्यारा, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, कदी किते कदी किते कदी किते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। वो तो अंदर है, लेकिन उसको तो हम भूले हुए हैं। हमें धर्म के ठेकेदारों ने डरा डरा कर अपने कब्जे में किया हुआ है। आते जाओ, पैसा देते जाओ, आते जाओ, आते जाओ। मुझे आजाद कर दिया दाता ने, मैं कहीं सिर नहीं झुकाता, मैं इस सिर को कहीं नहीं झुकाता। एक जगह है यहाँ सिर झुकाता हूँ, और मेरे वो दाता की जगह है, और नहीं, और कहीं नहीं झुकाता। एक सिर है, एक गुरु है, इस सिर को मैं और कहाँ झुकाऊं? ये बिकता नहीं है ना। क्या कहा मैं? सतगुरु संत कहे बहु तेरा, राह बतावे 10 द्वारा। सब कुछ बताते हैं वो, लेकिन संत अब है नहीं। महंत है, संत नहीं। देखो 4 कैटेगरी है, क्या नाम है प्रवीण? एक है सत्संगी। सत्संगी वो है जिसके मन में सत्य जानने की इच्छा हुई है कि सत्य क्या है। पूछो जितने लोग नाम लिया उनको पता, पूछो तुम्हें ये ख्याल है सत्संगी तो कहलाते हो, क्या सत्य की तुम्हें इच्छा है? नो, पता ही नहीं। सत्संगी वो है जिसके मन में इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करना और गुरु को पहचानना और उसकी आज्ञा का पालन करना, वो सत्संगी है। फिर है साधु। साधु वो है जो सतगुरु के वचन पर चलता है और मन की साधना करता है, वो सतगुरु, वो साधु है। फिर है हंस। तीसरी स्टेज हंस की है। हंस दूध पीता है, पानी नहीं पीता, और जो हंस की पोजीशन में चल जाता है वो सत्य के ऊपर चलता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो सत्य पर चलता है। जो उसने देखा वो बताता है, कथा नहीं करता। समझ गए? वो हंस है। परमहंस वो है जिसके अंदर प्रकाश और ज्ञान आ गया, आत्मिक रूप हो गया, वो परमहंस है। फिर है संत। संत वो है जो प्रकाश में रहता है, वो संत है। परम संत वो है जो प्रकाश और शब्द से भी ऊपर है, वो मेरे सतगुरु बाबा श्री थे। मुझे उनका आशीर्वाद है, मुझे उनकी संगत मिली हुई है, मैं उन्हीं की सेवा में बैठा हुआ, और उन्हीं में मेरी संगत नहीं हुआ, तुम मेरे सतगुरु की संगत हो, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। मैं सब सत्संगियों को अपने गुरु की संगत समझता हुआ सत्य से, अंदर से, पूर्ण सत्य से निर्लेप होकर आप लोगों की सेवा करता हूँ, और जो अनुभव है वो बताता हूँ, कथा नहीं करता। उसने ये कहा, उसने ये कहा, मेरी बात समझ गए? आगे खत्म करो। वचन न माने कान न पकड़े, फिर भर में 9 द्वारा। बंदा गुरु के वचन पर नहीं चलता ना, मानता नहीं, और हमें 9 द्वारों में घूमता है। 9 द्वारे मूलाधार से लेकर यहाँ तक 9 द्वार हैं। एक 10वां द्वार है ऊपर, वो खोलता ही नहीं है। बस जिस दिन वो खुल जाएगा, नीचे वाले द्वारे सपने अपने आप अच्छा काम करते रहेंगे, कोई कमी नहीं रहे। आगे वेद शास्त्र स्मृति और पुराना, वेद शास्त्र
स्मृति और पुराना, पढ़ पढ़ सब पंडित हारा। और वेद पुराण पढ़े जा रहे हैं। कहते कहीं लिखा है 7 दिन राम के नाम, 7 दिन कृष्ण के नाम, लीला होती है, कथा होती है। कथा करने वालों को जरा देखो वो करते क्या है। कथा करने वाले क्या खाते हैं, फिर पता लगेगा। हमें बेवकूफ बनाते हैं। एक बार डॉक्टर रामदेव राव अपनी बेटी के साथ आया, और जब वो बाहर से आते थे तो मैं मंदिर चल जाता था। उनके लिए ऊपर अमेरिकन शर्ट पहने हुए हैं, मैंने उनको वहाँ ठहराया ताकि उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो वहाँ जो कथा करने वाले आए हुए थे, उनको पता नहीं कि इन्होंने वहाँ मंदिर में ठहरा लिया। मैं गया तो मैं देखा रसोई में बड़े बड़े बर्तन। इनको पूछा कि ये बर्तन क्यों है? कहते जी यहाँ कथा करने वाले थे, ये उनका खाना जहाँ बनता है। वाह रे वाह, हद हो गई है, ये क्या किया इन्होंने? चलो मैं क्या पूछूंगा। वो रात को 12 बजे आए, शराबें पी हुई, मोटे मोटे, ऊपर जा चढ़े। उनको कमरे ऊपर वाले दिए हुए जहाँ डॉक्टर साहब ठहरे हुए थे। डॉक्टर साहब कहाँ से जाग गए, वो शोर मचा रहे हैं। सुबह उठ के सीधे मेरे पास आ गए। महाराज जी ये मंदिर है कि शराबियों का डेरा? मैं कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ? कहते 12 बजे आए, नाच रहे थे, खाना खाए, शराबें पी हुई थी उन्होंने। बहुत दुख माना। जिम्पे को बुलाया मैं कहा ये क्या किया आपने? ये शराबियों का डेरा है, कल को यहाँ बराते भी ठहराओगे आप? कहते नहीं, वो लड़के ने उनको कह दिया कि चलो वहाँ ठहराओ। मैं कहा खबरदार, आगे के लिए जब आपने ऐसा काम किया मैं आऊँगा नहीं। मैंने डॉक्टर रामदेव राव को ठहराया नीचे फिर अपने पास, लड़की को महाराज के कमरे में, और आप वहाँ जो साथ वाला कमरा वहाँ। ये हाल है, हमें बेवकूफ बनाते हैं। ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो। त्रेता युग में जो हुआ हमने उससे क्या लेना? द्वापर युग में जो हुआ उसका हमने क्या लेना? और हम हमारे लिए उनका क्या फायदा? हम कलयुग के जीव हैं। कलयुग में केवल गुरु प्रधान है। कल माही नाम प्रधाना। कलयुग में केवल नाम है और कुछ भी नहीं। ये तुलसीदास ने लिखा है, कली केवल एक नाम अधाना, और श्रुति स्मृति यही सब जाना। सबने लिखा है, नाम के बगैर कुछ भी नहीं है। देखो ये क्या कह रहे हैं, वेद शास्त्र स्मृति और पुराना, पढ़ पढ़ सब पंडित हारा। सब हारे हुए पंडित। बिन सतगुरु और बिना शब्द सुरत के, बिन सत्संग और बिन सतगुरु आगे। बिन सतगुरु और बिना शब्द सुरत के, कोई न उतरे भव पारा। ये भव क्या है? भव सागर, गुरु पार करे। भव है हमारे ख्याल, हमारे विचार, अच्छे बुरे, वो भव सागर है। और उन ख्यालों से हम पार कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बताऊं। तुम रात को सोए हो, कोई ख्याल आया, तुम करवट लेते हो, ख्याल तंग कर रहा है ना, तो गुरु पास आ गया, बच्चा नाम सिमरन कर। नाम सिमरन करोगे वो ख्याल खत्म हो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी। करके देखो, जब तुम्हें कोई ख्याल तंग करे तो तुम भव सागर में उतर गए। पापा जी यही देखा हमारे पापा की ने मुझे, बच्चा उन्हें पानी नहीं देना। ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना, तो क्या करना? नाम सिमरन करना।
वो नींद आ जाएगी। करके देख लो। क्या कहा मैंने? कोई चिंता नहीं। नाम तुम्हारी सब चिंता को दूर कर देता है। नाम से मिलता क्या? बेफिक्री, अचिंतपना, निर्भय, निर्वैर होना। जब से साध संगत मुझे पाई, बिसर गई सब तात पराई। ना को बैरी नहीं बेगाना, हमको सबना संग बनाई। ये है। जब सबसे हमारा प्यारा, हमारा दुश्मन कौन बनेगा? कोई नहीं, है ही नहीं हमारा दुश्मन कोई। जो होगा अपने आप भरेगा। हमने उसको दुश्मन नहीं मानना, वो अपने आप ही रहेगा। हमने उसको प्यार करना है, ठीक है, झुक जाएगा। क्या कहा मैंने बड़े तजुर्बे किए हैं। प्रेम में बड़ी भारी ताकत है। मैं पटियाला में था शर्मा जी, आपको एक बात सुनाता हूँ। तो मैं अकेला रहता था। मैं शाम को सैर निकल जाता था। सुबह से 10 बजे तक 5 बजे तक बैठना, तो फिर आके सैर चल जाना, फिर आके रोटी खानी, क्योंकि सारा दिन बैठे रहते थे। इधर नहर है, इधर खाई है। तो पंजाब में नहरों के ऊपर सड़कें बनी हुई हैं। इधर नहर है, नीचे मिट्टी उठाकर सड़क बनाई हुई है, वो नीचे है 4-5 फुट नीचे। तो आगे से एक भैंस आ रही है। सरदार डंडा लेके पीछे भागा हुआ है। बाबू बच जा, बाबू बच जा, ये बहुत मार खांदी है, ये मार खंडी है, जो आ गया उन्होंने ढालन दी है। वो मैंने जोर से कह रहा है। अब मैं इधर छलांग मार दूं नहर में, या नीचे मारूं तो टांग टूट जाएगी। मैं खड़ा हो गया। भैंस आ रही है। मेरे अंदर एक ख्याल आया, ये तो दूध देने वाली माँ आ रही है। ये मुझे क्यों मारेगी? ये तो माँ है, अपने दूध देती है। बस अब तू माँ कहता, आजा माँ, तेरा दूध पीता हूँ मैं, समझ गए? वो आई, मेरी तरफ देखा और सारा टू किया और चले गए। सरदार आया, कहना बाबू की मंत्र पढ़िया? ये तो किसी में सर्दी नहीं है। मैं क्या, मेरे को प्यार सी ओदे वास्ते, मैं उन्होंने ये नहीं मनिया कि मैनू मारेगी। बस समझ गए? सांप काटता नहीं है, हम कहते जे काटता है, वो नहीं काटता। क्या कहा मैंने? आखिरी लाइन पढ़ दो। यही बात भाखी मैं चुन करे। कहते मैंने चुन चुन के कह दिया है कि अपने स्वप्नों को और अपने जागृत को सत्य ना मानो। तुम सत्य कुछ और हो, तुम कुछ और हो। झलक देखो अंदर है। एक दफा अपने अंदर इच्छा पर निकालो कि मैंने अपने आप को देखना, आप देख लो। Where there is will, there is way. अंग्रेजी में कहते हैं where there is will, there is way. जहाँ चाह वहाँ राह। राह अंदर का पैदा करो, बाहर भागने की बजाय। किसी ने कुछ नहीं देना, तुम्हारे अंदर देने वाला बैठा है। Ask from him here. मैं तो ये कहता हूँ, प्रवीण मांगने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने अपने गुरु से कुछ नहीं मांगा, गुरु मांगा। आप मिल जाओ बाबा, मैंने कुछ नहीं चाहिए, वो मिल गए। मुझे कोई कमी नहीं है, कोई अब देखो प्रेम कितना प्रेम करके गई है लड़की। वो समझ गए? प्रेम दियो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्यार कियो नहीं कहा, गुरु गोविंद सिंह साहब का शब्द है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मानव जाति से प्रेम, अपना पराया कोई नहीं है, सब अपने हैं, सब अपने हैं, ऐसा समझो। बस देखो फिर क्या बनता है। ठीक है? राधा स्वामी कहत बुझाई, राधा स्वामी कहत बुझाई। सूरत चढ़ाओ नभ द्वारा। अब उस ताकत का नाम सुरत है।
सुरत मीन कॉन्शियसनेस, हिंदी में इसको चेतन शक्ति कहते हैं, और पंजाबी में उसको कहते हैं होश। होश उसका कोई रूप नहीं है, चेतन शक्ति का कोई रूप नहीं है, बस वो हम हैं, वो तुम हो। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तुम कुछ के कुछ बन जाओगे। लेकिन पहले दुनिया सवारो। अब मुझे कोई चिंता नहीं, बच्चे सेटल्ड हैं, इसलिए मैं उसके पर गुड़ गाता हूँ। मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है, पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। डू योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, माता पिता के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो भी अच्छा कर सको करो। जब थक जाओगे इधर आ जाओ, जब थक जाता आदमी नींद आ जाती है। आप समझ गए? इसलिए इसको कहा विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान की प्रीत न जाके, खोजत फिरे साधु गुरु जाके। वो फिर बाकी किसी की परवाह नहीं करता, गुरु की करता। बात समझ गए आप लोग? खुश रहो, इनकी कृपा है आप लोगों का। भाइयों, आप जगत जननी हैं, आप जगत जननी हैं, अपनी कदर करनी सीखो। बाबा फकीर जी ने कहा महाराज जी ने कहा हड़तालें हो रही हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, सरकारी बिल्डिंगें जलाई जा रही हैं, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं देश के लिए। तो बाबा जी कहते हैं मैं तो एक इच्छा करता हूँ कि मेरी माताएं बहनें भी एक हड़ताल करें। कौन सी हड़ताल? देश वालों को कहते कि हमने बच्चा नहीं और पैदा करना, हमने नहीं बच्चे पैदा करने, जाओ खाओ खे, दुनिया कांप जाएगी। बहुत बड़ी बात कही है महाराज जी ने। कहाँ से दुनिया पैदा होती है बताओ मुझे? ये माताओं की कृपा से हम जहाँ हैं। यही माताएं हमारी ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, कोई नहीं है। घंटियां बजाओ जाके जिन्हों मर्जी। मेरे पास एक बात और सुना देता हूँ। एक सरदार एक सरदारनी वहाँ भी आए, दिल्ली और वहाँ चंडीगढ़ आके मेरे मोरे बैठ गए। दादा जी बच्चा नहीं हमारे प्रसाद दो। मैं कहा अच्छा, मंदिर में भी ऐसे हुआ। मैं क्या अच्छा, काका तेरी माँ है? हाँ जी। पिता है? हाँ जी। आप उनकी कुछ सेवा करते हो? नहीं। अच्छा। उन्होंने पूछा तेरी कुड़िए सस हैगी है जी? कभी उन्होंने रोटी खिलाई, चाह पिलाई, कुछ किया? नहीं जी। मैं कहता तुमने माता पिता को तो मानते नहीं, मेरे को क्यों आए? थोड़े घर तो बैठा गुरु हो तो गुरु मेरे पास क्यों आए? कहते प्रसाद लेने। मैं कहा चख लो प्रसाद, मैं नहीं देता आप लोगों को। जिन्होंने माँ बाप की सेवा नहीं की उन्होंने मेरा प्रसाद की करूँगा? वो पंजाबी में जब कभी मां मत्था टेकते सी कोई बहू तो पता क्या कहती थी? दूधी नहाओ पुत्र खिलाओ, पुत्रा से खेलो, दूधा से नहाओ। ये होती थी आशीर्वाद। वो कहाँ है? चले जाओ, चक्को प्रसाद जाओ। ऐसे मंदिर में मैं कहा वो गेट है, चक्को प्रसाद, वो गेट से पार हो जाओ, मेरा आपके लिए कुछ भी नहीं है। माँ बाप की सेवा, तुम्हारी सेवा होगी, तुम्हारी सेवा भी होगी। तुमने माँ बाप की सेवा की, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सेवा करेंगे। कर लो, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं माँ बाप की सेवा की है।
जब वो बहुत सियाने हो गए, टट्टी भी उठाई है, सेवा की है। अब मेरे बच्चे मेरी सेवा कर रहे हैं। जो करोगे वही फल मिलेगा। आपको बता देता हूँ, कहाँ बड़े बड़े संतन रोटियां खड़ा दे, ये क्या फायदा उन्होंने की देना, क्या कहा मैंने। बहुत बातें अंदर से निकल रही हैं, लेकिन बहुत कुछ हो गया, टाइम काफ़ी हो गया। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार। सुखी रहो, मालिक आपकी मनोकामना पूरी करे। एक ख्याल रखना, घरों में शांति रखना। पंजाबी में हमारे संतों ने कहा, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों जानो ब्रह्म ज्ञानी। झगड़ा नहीं, मैं क्यों करूं? नो, नो का शब्द नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ कहना, राजी कहना। सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।